पश्चिम बंगाल की राजनीति में उस वक्त नया विवाद खड़ा हो गया जब तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और विधायक कुणाल घोष पर एक युवक ने कथित तौर पर अंडा फेंक दिया। ये घटना उस समय हुई जब पार्टी प्रमुख ममता बनर्जी के कोलकाता स्थित आवास के बाहर वो निकल रहे थे। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया और सुरक्षा कर्मियों ने तत्काल आरोपी युवक को हिरासत में ले लिया। इस घटना ने पश्चिम बंगाल की राजनीति में चल रही उथल पुथल और टीएमसी के भीतर जारी संकट को लेकर नई चर्चाओं को जन्म दे दिया है। प्रत्यक्षदर्शियों की माने तो ममता बनर्जी के आवास के बाहर उस समय बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता, मीडिया कर्मी और सुरक्षा कर्मी मौजूद थे। इस दौरान एक युवक अचानक आगे बढ़ा और उसने विधायक कुणाल घोष की ओर अंडे फेंक दिए। हालांकि अंडा उन्हें लगा या नहीं, इसको लेकर अलग अलग दावे हैं, लेकिन घटना के तुरंत बाद सुरक्षा कर्मियों ने युवक को पकड़ा और उससे पूछताछ के लिए ले जाया गया। अब जानकारी की माने ये घटना उस समय हुई जब ममता बनर्जी ने अपने आवास पर पार्टी नेताओं की एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई थी। हाल ही के दिनों में टीएमसी के भीतर बढ़ते असंतोष और कई नेताओं के बागी रुख अपनाने के बाद पार्टी नेतृत्व लगातार संगठन को मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। इसी क्रम में हाल ही में पार्टी के कई अहम बदलाव भी किए गए हैं। कुणाल घोष को भी संगठन में नई जिम्मेदारी सौंपी गई है। बैठक समाप्त होने के बाद जैसे ही नेता बाहर निकलने लगे तभी ये घटना सामने आई। घटना ने बैठक के राजनीतिक संदेश से ज्यादा सुर्खियां बटोर ली और देखते ही देखते सोशल मीडिया पर इसकी चर्चा शुरू हो गई। अब प्रारंभिक जानकारी की माने तो युवक किसी मुद्दे को लेकर नाराज बताया जा रहा था। हालांकि पुलिस ने अभी तक उसके मकसद को लेकर कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है। जांच एजेंसियां ये पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि युवक ने एक कदम व्यक्तिगत नाराजगी में उठाया, इसके पीछे राजनीतिक संदेश था। आपको बता दें, पिछले कुछ सप्ताहों में पश्चिम बंगाल में कई राजनीतिक नेताओं के खिलाफ अंडे फेंकने और विरोध प्रदर्शन की घटनाएं सामने आई हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि राज्य की मौजूदा राजनीतिक परिस्थितियों से उपजा आक्रोश हो सकता है। हाल ही के दिनों में विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं को जनता के विरोध का सामना करना पड़ा और अंडा फेंकना प्रतीकात्मक विरोध का एक तरीका बनता दिखाई दे रहा है। जनगणना पर अनेक अत्याचार करे, ये लोग बहुत अत्याचार किया भैया। ये हम लोग का ये कुणाल घोष का क्या अत्याचार किया है? ये कम अत्याचार नहीं किया हम लोग पब्लिक के ऊपर में। आज ये डीम खाने के लायक ही हो गया, ये डीम खाने के लायक ही है आज, इसीलिए इसको डीम मारने हम लोग आए हैं। आपका घर क्या है? यहाँ पर ही है? हम लोग लोकल ही, हाँ लोकल ही हम लोग। क्या गलत किया? गलत बहुत कुछ किया, आप लोग तो सब कुछ जानते हैं। ऐसा कुछ गलत काम नहीं किया जो पता नहीं है किसी को, सब कुछ जानता है। बहुत गलत काम किया लोग। आपका नाम? मेरा नाम चंदन। कुछ राजनीतिक पर्यवेक्षकों का कहना है कि इस तरह की घटनाएं लोकतांत्रिक असहमति और राजनीतिक ध्रुवीकरण के बढ़ते स्तर को भी दर्शाती हैं। हालांकि किसी प्रकार की हिंसक या अपमानजनक कार्रवाई को लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए उचित नहीं माना जाता। ये घटना ऐसे समय पर हुई है जब तृणमूल कांग्रेस खुद एक बड़े राजनीतिक संकट से गुजर रही है। हाल ही के हफ्तों में पार्टी के कई सांसदों और नेताओं ने नेतृत्व के खिलाफ नाराजगी जताई। हर कुछ नेताओं ने संगठनात्मक फैसलों पर भी सवाल उठाए हैं, जबकि कुछ ने पार्टी के भीतर लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को लेकर चिंता व्यक्त की है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।